एक समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह अत्यंत धनी और सुखी था, लेकिन बहुत ही कंजूस और निष्ठुर था। उसे गरीबों और जरूरतमंदों से कोई सहानुभूति नहीं थी। अपने धन को बढ़ाने के लिए वह हर प्रकार का छल कपट करता था। साहूकार को धन के प्रति इतना मोह था कि वह हमेशा सोचता था कि उसके पास अधिक से अधिक संपत्ति हो, लेकिन दान पुण्य और धार्मिक कार्यों में वह कभी रुचि नहीं लेता था। एक दिन कार्तिक माह के दौरान साहूकार को एक दिव्य स्वप्न आया। उसने देखा कि वह मर चुका है और उसके पापों का हिसाब किताब लिया जा रहा है। धर्मराज के दरबार में जब उसके कर्मों का लेखा जोखा किया गया तो यह पाया गया कि उसके अच्छे कर्म बहुत कम और पाप बहुत अधिक थे। धर्मराज ने उसे नरक का दंड देने का आदेश दिया। साहूकार भयभीत होकर प्रार्थना करने लगा और धर्मराज से एक और मौका देने की याचना की। धर्मराज ने उसकी प्रार्थना सुनी और कहा, तुम्हें जीवन में एक और अवसर दिया जाएगा, लेकिन यह याद रखना कि यह अवसर केवल धर्म, दान और पुण्य के कार्यों के लिए होगा। अगर तुम इसे व्यर्थ करोगे तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। अचानक साहूकार की नींद खुल गई और उसे अपने स्वप्न की याद आई। यह स्वप्न का प्रभाव उस पर इतना गहरा पड़ा कि उसने उसी क्षण से अपने जीवन में परिवर्तन करने का निर्णय लिया। उसने न केवल अपना धन गरीबों और जरूरतमंदों में बांटा, बल्कि धर्म और दान पुण्य के कार्यों में भी जुट गया। उसने कार्तिक मास में स्नान, पूजा और व्रत करना प्रारंभ किया। अब वह हर रोज जरूरतमंदों को भोजन कराता और धार्मिक कार्यों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता। साहूकार की इस भक्ति और सेवा भावना का प्रभाव ऐसा हुआ कि उसकी आत्मा शुद्ध होती गई और उसके जीवन में सच्चा सुख और शांति का वास होने लगा। कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन उसने गरीबों में वस्त्र और भोजन का दान किया और विशेष पूजा का आयोजन किया। इस प्रकार उसके पुण्य कर्मों में उसकी आत्मा का उद्धार हो गया और अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। भीष्म पंचक की पौराणिक कथा। भीष्म पंचक की कथा का संबंध महाभारत के महान योद्धा भीष्म पितामह से है। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह, जो कि कौरवों की ओर से लड़ रहे थे, श्री कृष्ण की इच्छा से अर्जुन के तीरों की शैया पर लेट गए थे। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, यानी वह अपनी इच्छा से मृत्यु का चयन कर सकते थे। उन्होंने मृत्यु के लिए कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर माघ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक प्रतीक्षा की। धर्मशास्त्रों के अनुसार भीष्म पितामह ने इन 5 दिनों में भगवान विष्णु की उपासना की थी। इस उपासना के दौरान उन्होंने उपवास रखा और अपने शारीरिक कष्टों के बावजूद भगवान का स्मरण करते रहे। उनकी इस तपस्या और भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें अपने परम धाम का वरदान दिया। इसलिए भीष्म पितामह ने इस व्रत का नाम भीष्म पंचक पड़ा। भीष्म पितामह द्वारा किए गए इस व्रत की महिमा का विशेष वर्णन शास्त्रों में किया गया है। मान्यता है कि इन 5 दिनों में जो भी भक्त भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। खासकर वे लोग जो इन 5 दिनों में तपस्या, उपवास, दान और तपस्या करते हैं, उनके समस्त पापों का नाश होता है। साथ ही इन दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन, सात्विक आहार और ध्यान भजन करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। भीष्म पंचक व्रत के दौरान भक्तजन को कुछ विधियों का पालन करना होता है। जैसे एकादशी के दिन से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिन भगवान विष्णु का विशेष पूजन और आराधना करते हैं। तुलसी के पत्तों का प्रयोग भगवान विष्णु की पूजा में किया जाता है, क्योंकि तुलसी को विष्णु की प्रिय माना जाता है। इन 5 दिनों में उपवास का संकल्प लिया जाता है और केवल फल आहार
या सात्विक आहार किया जाता है। इन व्रत के दौरान तुलसी विवाह का आयोजन भी होता है, जिसमें भगवान विष्णु शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह किया जाता है। दान और पुण्य का भी इन दिनों में विशेष महत्व है। गरीबों को अन्न, वस्त्र, अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करना पुण्यकारी माना जाता है। भीष्म पंचक व्रत का पालन करने से भक्त को कोई आध्यात्मिक और मानसिक लाभ मिलते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत का पालन करने से जीवन के समस्त पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। इस व्रत से व्यक्ति का मन, चित्त और आत्मा शुद्ध होती है और उसमें सात्विक गुणों का संचार होता है। इसलिए कार्तिक मास के इस विशेष व्रत को सभी के लिए अत्यधिक लाभकारी और पुण्यदानी माना गया है। यदि आप ऐसे ही धार्मिक कथाओं, व्रतों और आध्यात्मिक साधनाओं के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्पिरिचुअल देव ज्ञान को सब्सक्राइब करें, जहां आपको इन विषयों पर विस्तार से जानकारी मिलेगी। जय हरि हरि विष्णु।